Hello everyone. Now we are going to discuss the topic of emphysema. Emphysema disease condition related to the respiratory system. Respiratory system means the organ and the other body parts involved in the breathing system. When your body occurs when gas is exchanged between oxygen and carbon dioxide, the body set automatically set gaseous exchange, that is a vital function of your body. And next we will discuss about the anatomy structure of the respiratory system. फर्स्ट हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नॉस्ट्राइल से, नेजल कैविटी से, देन उसके आगे जाएंगे सॉफ्ट प्लेटेड, हार्ड प्लेटेड, ओरल कैविटी, लैरिंग्स. देन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे ईसोफेगस है, ईसोफेगस के आगे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से नीचे जाएंगे तो लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, राइट मेन ब्रोंकस है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस है. देन राइट लंग्स है एंड लेफ्ट लंग्स है, उसके अंदर क्या है ब्रोंकाई है, देन क्या है छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स है, और जो हमारा लंग्स है वो डायाफ्राम के ऊपर है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एम्फाइसीमा. Emphysema is the lung disease that result from the damage to the wall of the alveoli. Emphysema क्या होता है, वन टाइप ऑफ लंग डिसीज है जिसके अंदर जो हमारी एल्वोलाई है वो क्या है डैमेज हो जाती है. और एम्फाइसीमा मीन्स ग्रीक मीनिंग है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लामेशन डेवलप होता है हमारी एल्वोलाई के अंदर. एल्वोलाई का जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है. ए ब्लॉकेज किसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, एंड डेवलप्स विच traps air inside your lungs. If you have too much air trapped in your lungs, your chest may be appear fuller or have a barrel chest appearance. जब बहुत ज़्यादा लंग्स जो है ट्रैप होके बहुत ज़्यादा एयर जो है लंग्स के अंदर ट्रैप होकर जाती है तो हमारे जो चेस्ट का साइज है वो बैरल शेप में हो जाएगा, चेन में आपको मिलेगा. देन विथ फ्यूअर एल्वोलाई हैज़ लेस ऑक्सीजन, और साथ में क्या हमारे जो एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो क्या होगा कम हो जाएगा, और साथ में ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा. नेक्स्ट है एम्फाइसीमा frequently occurs together with chronic bronchitis, and together these two diseases are called COPD. And emphysema usually develops after many years of smoking and some other causes. These included air pollutant in your home or workplaces, genetic condition like factors such as alpha-1 antitrypsin deficiency, and respiratory infection, cigarette smoke, air pollution, dust, chemical fumes. देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्या है सेंट्रोलोबुलर एम्फाइसीमा, पैनासिनर, पैरासेप्टल एंड इरेगुलर एम्फाइसीमा. नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट जो है सेंट्रोलोबुलर एम्फाइसीमा की. सेंट्रोलोबुलर एम्फाइसीमा क्या होता है, अकाउंट फॉर 90% ऑफ एम्फाइसीमा केसेस एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू स्मोकिंग. 90% जो केसेस देखा गया है सेंट्रोलोबुलर एम्फाइसीमा का वो स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग, as well as in more depth later the main causes of respiratory disease. In this case, the more distal pulmonary alveoli are the not affected as clearly, but the damage occurs in higher areas of the pulmonary airway. Next बात करते हैं पैनासिनर एम्फाइसीमा. पैनासिनर एम्फाइसीमा is the second most frequent type, and in this case the destruction of the tissue is located in the lower pulmonary airway. जो लोअर पल्मोनरी एयरवे है उसके टिश्यू में क्या होता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और ये सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप है पैरासिनर एम्फाइसीमा. और साथ में क्या है क्लियरली डैमेज टू द डिजिटल एल्वोलाई और लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स. क्लियर डैमेज रहता है हमारा एल्वोलाई और साथ में कम इन्वॉल्वमेंट रहता है ब्रोंक्यूल्स का. और ये किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो क्या होता है जेनेटिक एंड हेरिडिटरी डिसीज़ के साथ में रहता है. टू टेंट्स एक्सप्रेस्ड बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 40 एज में, और ये एक्सप्रेस्ड होता है कब 30 एंड 40 एज के बीच में. इट लो लेवल ऑफ एंटीट्रिप्सिन अल्फा प्रोटीन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर. ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो हमारा प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हमारे लीवर से, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी के जो टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करता है प्रेजेंट इन्फ्लामेटरी सेल्स. जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है तो ये एंटी
ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है ये प्रोटेक्शन का काम करता है कि हमारे बॉडी का जो टिश्यू है डैमेज ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। पैरासेप्टल एम्फाइसीमा, it is also known as digital acinar emphysema. It involves the digital part of the airway and alveolar duct and alveolar sacs. The process is localized around the lungs and pleura. ये कहाँ पे प्रोसेस होता है? जो लंग्स है उसके साथ में प्लूरा है। प्लूरा क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स। And although frequently preserved, the apical bullae may lead to the spontaneous pneumothorax, जिसके साथ में क्या है हमारा spontaneous pneumothorax डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है irregular emphysema. Irregular emphysema is one that most commonly occur asymptomatically, and it is a tissue damage is clearly associated with a healing process in the pulmonary acinus and the digital portion of the bronchioles, and that includes the alveolar ducts, alveolar sacs, and alveoli. Next, other emphysema symptoms includes like long-term coughing, wheezing, shortness of breath, especially during light exercise like climbing steps, constant feeling of not being able to get enough air, tightness in your chest, and increased mucus production, abnormal mucus color, yellow or green color, ongoing fatigue, then heart problem, trouble sleeping, and anxiety, depression and weight loss. नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा। पैथोलॉजी के अंदर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस exposure to the noxious substance such as cigarette smoke causes destruction of the walls of the alveoli. जब हम किसी नॉक्सियस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे एल्वेलाई की जो वॉल हैं वो उनमें क्या होता है? डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। दी एल्वेलर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, दस लीजनिंग द एरिया अवेलेबल फॉर द गैसियस एक्सचेंजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एम्फाइसीमा। 3 टाइप्स में इसका कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एंड रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के अंदर लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, एंड लॉन्ग टर्म के हार्मफुल सब्सटेंस, रिस्क फैक्टर में इन्वायरमेंटल एक्सपोजर एंड द होस्ट फैक्टर भी हो सकता है, सिगरेट में स्मोकिंग भी हो सकता है। देन डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन भी हो सकता है। तो जब ये सारे कॉजेज एक साथ होते हैं या अलग अलग अटैक करते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ओवर डिस्टेंडेड एल्वोलाई, हमारे एल्वोलाई के अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है, ओवर डिस्टेंडेड ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। दिन साथ में क्या है? वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई आर डिस्ट्रॉयड, और एल्वोलाई की वॉल जो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यूस ब्रेकडाउन होता रहता है एल्वोलर वॉल्स का। देन साथ में जो उसके साथ में कैपिलरी ब्लड होती हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती हैं, एंड पल्मोनरी कैपिलरीज कंटिन्यूसली डिक्रीज, एंड कार्बन डाई एलिमिनेशन इज एम्पेयर्ड। जो हमारा गैसियस एक्सचेंजेस का जो प्रोसेस होता है वो एल्वोलाई के अंदर होता है। जब एल्वोलाई का वॉल धीरे धीरे डैमेज हो जाता है तो प्रॉपर क्या गैसियस एक्सचेंजेस नहीं हो पाती, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और साथ में क्या है? धीरे धीरे इंक्रीज इन द डेड स्पेस, और जो एल्वोलाई के साथ में की वॉल है वो धीरे धीरे स्पेस में डिवाइड हो जाती हैं, और साथ में क्या होगा? पेशेंट की बॉडी के अंदर साइनोसिस डेवलप होगा। देन क्या है? हाइपोक्सीमिया एंड इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एंड राइट साइड हार्ट फेलियर, और धीरे धीरे क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और राइट साइड का हार्ट फेलियर डेवलप होता है। और साथ में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होगी, किसकी वजह से? इंक्रीज द CO2 टेंशन इन द आर्टीरियल ब्लड, जो हमारा आर्टीरियल ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा और O2 का डिफ्यूज़न हो जाएगा, जिसके साथ में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, x-ray about chest to look at your lungs. They will compare your lungs to x-ray of healthy lungs. उसको compare करेंगे नॉर्मल एक्सरे से और अनहेल्दी एक्सरे से। एक्सरे आर यूजुअली नॉट हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एम्फाइसीमा। एक्सरे जो होता है हेल्पफुल नहीं होता है अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए। दे आर मोर यूजफुल इन डायग्नोसिस मॉडरेट एंड सीवियर एम्फाइसीमा।
सीटी स्कैन करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, पीएफटी जिसको हम बोलते हैं। पीएफटी क्या डिटेक्ट करता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मेजर हाउ विल योर लंग्स इनहेल एंड एक्सहेल एयर, कैसे आपका जो लंग्स है अंदर इनहेल का और एक्सहेल का प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है। टेस्टिंग में इंक्लूड स्पायरोमेट्री भी करके देखेंगे। नेक्स्ट एवीजी करेंगे। एवीजी के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का लेवल देखें इन आर्टेरियल ब्लड में। देन क्या है, डिटरमाइन करता है कि इफ़ यू नीड द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, अगर उसमें फाइंड आउट हो जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG जिसको बोलते हैं, चेक योर हार्ट फंक्शन एंड ब्लड टेस्ट एंड जेनेटिक टेस्ट करेंगे जिसमें क्या है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी को हम फाइंड आउट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एम्फाइसीमा क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? फर्स्टली क्विट स्मोकिंग को क्विट करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। देन क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर साथ में देंगे। ब्रोंकोडाइलेटर का काम क्या है? दिस मेडिसिन रिलैक्स द मसल्स अराउंड योर एयरवे, जो एयरवे के अराउंड में मसल्स है उनको रिलैक्स होने के लिए हम ब्रोंकोडाइलेटर देंगे। साथ में दे आर फास्टर एंड मोर इफेक्टिव देन ओरल मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन से ज़्यादा ये इफेक्टिव होते हैं और ये हेल्प करते हैं साथ में अस्थमा को ट्रीट करने के लिए और लंग कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। देन क्या है, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे साथ में। और कार्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या है कि रिड्यूस द स्वेलिंग इन योर एयरवे की जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको रिड्यूस करेंगे साथ में। म्यूकस प्रोडक्शन एंड इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड एवरी डे टू हेल्प प्रिवेंट एम्फाइसीमा सिम्टम्स। एंड ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करेंगे जो प्रिस्क्राइब शॉर्ट कोर्सेज ऑफ ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड व्हेन यू आर हैविंग एक्सर्वेशन और द फ्लेयर ऑफ एम्फाइसीमा। एंटीबायोटिक्स साथ में देंगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी साथ में देंगे। नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। LVRS लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग LVRS। रिमूव्स ए पोर्शन ऑफ योर डिसीज लंग टिश्यू एंड जॉइंस द रिमेनिंग टिश्यू टुगेदर। रिमूविंग द डैमेज टिश्यू may relieve pressure on your breathing muscles and help improve your lungs ability to stretch. And LVRS results are usually promising. It is not all people with emphysema are candidates for surgery. सबको हम LVRS प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। पहले हम लंग्स के कंडीशन को देखेंगे, उसके बाद ही हम उसके अंदर पहले जो टिश्यू है उस प्रेशर को कम करने के लिए जो है हम टिश्यू जो डैमेज टिश्यू उसको रिमूव करेंगे, ब्रीदिंग मसल्स को इम्प्रूव करेंगे। अगर ये सारे इफ़ेक्टिव नहीं होते तब हम LVRS प्रोसीजर के लिए हम जाएंगे। नेक्स्ट है लंग्स ट्रांसप्लांट। अगर कम्प्लीटली सीवियर एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या करते हैं, हमारा लंग्स जो है अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है ट्रीटमेंट के, अदर ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव नहीं होता है तो हम सीधा लंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे, रिप्लेस करते हैं हेल्दी डोनर के साथ में। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? फर्स्टली मेंटेन ए पेशेंट एयरवे प्रायोरिटी। फर्स्टली क्या करना, प्रायोरिटी वाइज फर्स्टली एयरवे को मेंटेन करता है, ह्यूमिडिफायर प्रोवाइड करना है नाइट टू हेल्प द पेशेंट मोबिलाइज सेक्रेशन इन द मॉर्निंग। एंड इंकरेज करना है पेशेंट को यूज़ कंट्रोल कफिंग टू क्लियर द सेक्रेशन दैट might have collect in the lungs during sleep. And instruct the patient to sit at the bedside in a comfortable chair, hug a pillow, bend the head downward a little, take several deep breaths and cough strongly. Patient who are experiencing dyspnea in a high polar position to improve lung expansion, and placing pillow on the overhead table and having the patient lean over in orthopneic position may also be helpful, and teach the patient pressed lip and diaphragmatic breathing. And to avoid the infection, screen the visitors for contagious disease and instruct the patient to avoid crowds. And conserve the patient in energy in every possible way. Plan activities and allow for rest periods, eliminating non-essential procedure until the patient is stronger. It may be necessary to assist with the activities of daily living and anticipate the patient in need by having supplies within easy reach. Refer the patient to a pulmonary rehabilitation program if one is available in the community area. Patient education is vital to long-term management. Teach the patient about the disease and implication for lifestyle changes such as avoidance of cigarette smoke and irritant activities,
alteration and any necessary occupational changes, and provide information to the patient and family about medication and equipment, and instruct the patient to report any sign and symptom of infection, and explain the necessary dietary adjustment to the patient and family. I recommend the eating small frequent meal including high protein high density foods, and encourage the patient to plan rest periods around his or her activities and conserving as much as energy as possible.